हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 to 3 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस पूरी सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही डिस्कस करते हैं। इस वजह से ये और भी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है। हम लोग एक और सेशन लाने वाले हैं स्पेसिफिकली एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। टोटल 6 मंथ का करंट अफेयर्स एक साथ बहुत ही जल्द वो आने वाला है। 6 मंथ का करंट अफेयर्स का लेक्चर हम लोग लेकर आएंगे, इसलिए आप लगातार हमारी सीरीज से जुड़े रहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग आप सभी को देते रहेंगे। चलिए फिलहाल बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। हमने लास्ट करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस किया था कि इरेडा और हुडको नाम की ये दो कंपनियां जिन्हें नवरत्न स्टेटस का दर्जा दे दिया गया है, और एक और कंपनी है, अब आपको ध्यान रखना है, वो है एनएफएल। एनएफएल का फुल फॉर्म क्या है? एनएफएल का फुल फॉर्म है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अगर बात करें नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में, यानी इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 23 अगस्त 1974। इसके अलावा इसका जो ऑफिस है ये नोएडा में स्थित है। एनएफएल कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरिया इन इंडिया। यानी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? तो एनएफएल करती है, और हाल ही में नवरत्न का दर्जा इसे दे दिया गया है। इसके सीएमडी हैं यू सरवनन। अगर बात करें कौन कितनी कंपनियां हैं, तो अगर बात करें 3 कंपनियों के नाम आप सभी को ध्यान रखना है। एक एनएफएल है, एक है इरेडा और एक है हुडको। प्रीवियस सेशन जो हमने लिया था उसे आपको जरूर देखना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर करंट अफेयर सेशन में, यानी कि जो हमने डिस्कस किया था 28 से 30 अप्रैल का जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है, उस सेशन को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहां से टोटल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं। ये सारी चीजें आपको प्रीवियस सेशन से मिल जाएगी, और उसकी पीडीएफ में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप प्रीवियस सेशन जरूर देखिएगा, वहां से आपको ये वाली न्यूज और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। टोटल 10 मिनट का लेक्चर है, आप आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडियन चेस प्लेयर वैशाली वाज ऑफिशियली ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर का इन्हें खिताब दे दिया गया है। एज इट इज ध्यान रखना है कौन है ये प्लेयर है वैशाली। अगर बात करें वैशाली रमेश बाबू जी की, तो ये पर्टिकुलर प्लेयर का नाम आपसे ध्यान रखना है, ये भारतीय शतरंज प्रतिभा है। और वैशाली रमेश बाबू को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे द्वारा आधिकारिक तौर पर ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। तो दो और नाम आपको पता चल गया, यानी इनके पहले और कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर हुई। तो टोटल आप सभी को ध्यान रखना है, टोटल 3 ग्रैंड मास्टर हुई हैं महिलाओं में, जिनमें से पहला नाम है कोनेरू हम्पी, दूसरा नाम है हरिका द्रोणावल्ली और तीसरा नाम है वैशाली। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 84th ग्रैंड मास्टर और किसी भी देश से जीएम बनने वाली 42वीं अंतरराष्ट्रीय महिला के रूप में वैशाली की उपलब्धि को पहले ही व्यापक मान्यता मिल चुकी है। जनवरी 2024 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमने ऑलरेडी ये जनवरी के करंट अफेयर्स में कवर किया है, टोटल कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, क्या क्या चीजें हैं, मध्य प्रदेश के कितने प्लेयर्स को दिया गया है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। प्रीवियस सेशन में भी हमने बताया था अर्जुन पुरस्कार प्राची यादव जी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इस तरह की न्यूज हम लोग लगातार डिस्कस करते रहते हैं। फिर भी हम लोग एक समराइज फॉर्म में एमपी का करंट अफेयर्स लेकर आने वाले हैं, तो आप लगातार सीरीज से जुड़े रहिए, आपको जरूर फायदा होने वाला है अपकमिंग एमपीपीएससी एग्जाम्स में। फिलहाल अगर बात करें इस पर्टिकुलर न्यूज से क्या याद रखना है, वैशाली जी का नाम ध्यान रखना है। इन्हें हाल ही में ग्रैंड मास्टर टाइटल का खिताब दिया गया। कौन सी नंबर की ये ग्रैंड मास्टर है? तो ध्यान रखना है 84th नंबर की ये ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, इन्हें हाल ही में 2024 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी टेक्स ओवर एज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। आप सभी को मैंने ये वाली बात ऑलरेडी बताई हुई है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज की हम लोग थर्ड न्यूज पढ़ने वाले हैं, जिनमें से बहुत सारी चीजें हमें पता चल रही हैं कि ऑलरेडी हमने ये कवर किया हुआ है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का नाम एज इट इज अब आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने उनकी इमेज लगाई थी। साथ ही साथ इनके बारे में हमने एक सेशन में भी पूरा डिस्कस किया था, और एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है
इसके पहले वाली न्यूज में हमने पढ़ा था कि इनका अपॉइंटमेंट किया जाने वाला है, अब इनका अपॉइंटमेंट हो गया है तो फिर से पढ़ रहे हैं, जिससे वो चीजें लगातार याद हो जाए। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसलिए ध्यान रखना है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैज टेकन ओवर द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ही सक्सीडेड एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, तो किसको रिप्लेस किया है, किन्हें सक्सीड किया है, तो आर हरि कुमार जी को सक्सीड करके ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के हेड बन चुके हैं। कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, एज इट इज इनका नाम ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन एज्यूम्स चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वाइस चीफ, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नाम ध्यान रखना है, सामने आपको दिख रहा है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, कौन है भाई, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी। जबकि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो यहां पर आपको पता चलता है कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है कृष्णा स्वामीनाथन, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें इनकी इमेज के बारे में, तो इनकी इमेज भी आप देख लीजिए, कृष्णा स्वामीनाथन जी हैं, ये इन्हें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया। अगर बात करें एयर मार्शल नागेश कपूर जी के बारे में, तो नागेश कपूर एज्यूम्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के, ये क्या बन गए हैं, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। कौन है भाई, नागेश कपूर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के नए हेड ऑफिसर बन चुके हैं। कौन, नागेश कपूर। इनकी इमेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दोनों तीनों पर्सनालिटी का नाम आप सभी को ध्यान रखना है। फिलहाल दो लोगों का नाम तो बिल्कुल याद रखना है। पहला क्या, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी, इसके अलावा वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन। अगर बात करें एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के बारे में, तो वो कौन है, एयर मार्शल नागेश कपूर जी, जिनकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, आलोक शुक्ला विंस गोल्डमैन प्राइज और ग्रीन नोबेल फॉर हसदेव अरण्य कैंपेन। अब ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, थोड़ी नहीं, आप ऐसा कहें 5 से 6 दिन पहले पुरानी है न्यूज ये। हमने इसे कवर नहीं किया था क्योंकि ये न्यूज मेरे सामने नहीं आई थी, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सारी न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट हो उन सबको हम लोग कवर करते हुए चले। तो इनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है, आलोक शुक्ला, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आलोक शुक्ला विंस गोल्डमैन प्राइज। कौन सा खिताब इन्होंने जीता है, तो गोल्डमैन, यानी कि आप कह सकते हैं सुनहरा आदमी। गोल्डमैन का, गोल्ड का मतलब क्या होता है, गोल्ड का मतलब सोना, और मैन का मतलब होता है इंसान, यानी सुनहरा आदमी पुरस्कार जीत लिया है। ये हंसी मजाक की बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं। गोल्डमैन प्राइज या जिसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन से पुरस्कार को ग्रीन नोबेल कहा जाता है। ध्यान रखना है, ग्रीन नोबेल की अगर आप बात करते हैं तो ग्रीन नोबेल इस पुरस्कार को कहा जाता है, तो गोल्डमैन प्राइज को कहा जाता है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, हाल ही में किसे दिया गया है, तो गोल्डमैन प्राइज से आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला जी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। अब इन्होंने किया क्या, क्यों इन्हें यह अवार्ड दिया गया, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक है ये, नाम ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सदस्य आलोक शुक्ला को एशिया के 2024 गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत बड़ी है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया भाई, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, इसके ये संयोजक रहे। इसके अलावा हसदेव अरण्य बचाओ, हसदेव अरण्य का मतलब क्या, अरण्य मतलब होता है जंगल, यानी जंगल को बचाने के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली ये आंदोलन चलाया, और इसी वजह से इन्हें गोल्डमैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। शुक्ला को छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के उनके प्रयासों के लिए विजेता घोषित किया गया है। आलोक शुक्ला ने एक सफल सामुदायिक अभियान का नेतृत्व किया जिसमें छत्तीसगढ़ में 21 नियोजित कोयला खदानों से 4,45,000 एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाया। तो आज के समय में जब पूरी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे भाग रही है, तब कोई एक व्यक्ति आता है आलोक शुक्ला नाम का, जो कि एक अरण्य बचाओ आंदोलन चलाता है या छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन चलाता है। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के समय पे जो शहरीकरण है वो बहुत तेजी से हो रहा है, शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, और शहर के आसपास के गांवों में, जो गांव होते हैं शहर के आसपास के, ये सारे गांव हैं, यहीं पर तो जंगल पाए जाते हैं, यहीं पर जंगल पाए जाते हैं, और इनमें से ही किसी एक गांव में फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री लगाई जाती है। अब अगर यहाँ पर गांवों में स्पेसिफिकली या जंगलों में फैक्ट्री लगा दी जाएगी तो यहाँ का जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, शहर का पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। यही सारी चीजें तो दिल्ली में क्राइसिस देखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के सारे गांव भी अब शहर जैसा रूप ले चुके हैं।
इसी वजह से वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर खेती जो भी हो रही है वो बहुत कम मात्रा में है, जंगल पूरी तरीके से ऑलमोस्ट कट चुके हैं। इन्हीं चीजों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में, या छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए आलोक शुक्ला जी ने ग्रीन नोबेल यानी कि स्पेसिफिकली आप ऐसा कहें हसदेव अरण्य कैंपेन चलाया, हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन चलाया, और उसमें इन्होंने सफलता भी प्राप्त की। आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से सफलता प्राप्त की है। 4,45,000 एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाया है। कितनी बड़ी बात है, इसलिए इनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। भले ही छत्तीसगढ़ में ये आंदोलन चलाया गया, लेकिन पूरे देश के लिए प्राउड की बात है और हम सभी को इन पर गर्व होना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है पाकिस्तान विल लॉन्च इट्स फर्स्ट ल्यूनर मिशन IQ-Q on China's lunar mission Chang'e 6। क्या आप सभी को पता है पाकिस्तान यानी कि हमारे पड़ोसी देश जिसका नाम है पाकिस्तान ने अपना पहला ल्यूनर मिशन लॉन्च कर दिया है। पहला ल्यूनर मिशन क्या अकेले खुद के दम पर लॉन्च किया? नहीं, खुद के दम पर लॉन्च नहीं कर सकता। किसके दम पर लॉन्च किया है भाई? चाइना की मदद से उन्होंने लॉन्च किया है अपना ल्यूनर मिशन जिसका नाम है IQ-Q। सर कैसे याद रहेगा? तो 2 ल्यूनर मिशन हाल ही में, क्योंकि चाइना ने भी चंद्रमा पर अपना एक मिशन भेजा जिसका नाम है Chang'e 6 आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है Chang'e 6। इसी की सहायता से IQ-Q को भी लॉन्च किया गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। चीन चंद्रमा पर अपना नया मिशन Chang'e 6 ल्यूनर भेजने की तैयारी कर रहा है। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के अनदेखे हिस्से से मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करना है, जिससे इसके प्रारंभिक विकास और आंतरिक सौरमंडल में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की जाए। तो फिलहाल आप सभी को क्या याद रखना है कि यह मिशन कहां से लॉन्च किया गया? हैनान प्रांत से लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? 3 मई को लॉन्च किया गया। सर इससे याद क्या रखना है? इससे बिल्कुल याद रखना है कि चाइना का ल्यूनर मिशन क्या है? चाइना का ल्यूनर मिशन है Chang'e 6। इसकी सहायता से पाकिस्तान ने अपना ल्यूनर मिशन, पहला ल्यूनर मिशन IQ-Q लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया टू होस्ट BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 इन गुवाहाटी। इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है? एज इट इज फैक्ट पहली लाइन पर दिया है, भारत होस्ट करने वाला है BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 को। ठीक है, कहां होने वाला है ये? तो गुवाहाटी असम में ये होने वाला है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इस टूर्नामेंट के बारे में, तो इस टूर्नामेंट के बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड जूनियर्स वर लास्ट हेल्ड इन इंडिया इन पुणे इन 2008। यानी कि इसके पहले कब हुआ था ये पर्टिकुलर चैंपियनशिप? ये 2008 में पुणे में आयोजित की गई थी, और अब बहुत सालों बाद 2025 में इसे आयोजित किया जाने वाला है। कहां? गुवाहाटी में आयोजित किया जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जूनियर मेजर में भारत की एकमात्र स्वर्ण पदक उस वर्ष आया था जब चाइना नेहवाल ने सयाका सातो को हराकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था। तो साइना नेहवाल ने सयाका सातो को हराकर विश्व चैंपियन बनी थी। और BWF थॉमस और उबेर का फाइनल का 2026 संस्करण डेनमार्क में होने वाला है। ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे आप कि जो BWF का थॉमस और उबर कप है उसका फाइनल कहाँ होने वाला है? डेनमार्क में होने वाला है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो पॉल एरिक होयर लॉर्डसन इसके करंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, फिलहाल आप क्या इतनी सारी चीजें याद रख पाएंगे? मुझे लगता है आप इन 2 चीजों को अभी इग्नोर कीजिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 इंडिया होस्ट करने वाला है। कहां? गुवाहाटी असम में। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान, क्योंकि चंद्रयान फर्स्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनकी का लॉन्चिंग ईयर आपको लिखना है। लॉन्चिंग ईयर लिखना है कहां? कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है जो आपका वो ये है कि मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया भारत का कितना प्रतिशत है? भारत का यानी इंडिया का कितना प्रतिशत है? मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया भारत का कितना प्रतिशत है? ठीक है, इसका जवाब आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, इस वजह से मैं ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा हूँ। कुछ चीजें आपको हो सकता है पता हो, कुछ चीजें आप थोड़ा सर्च करके जवाब दीजिए। तो इसके अलावा अगर आप किसी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप सभी को इस पूरे सेशन की PDF इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप यानी स्टडी आपके साथ में मिलने वाली है। ठीक है, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे
यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आप फीडबैक नहीं देते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स के जवाब जरूर लिखा करें, क्योंकि आप जब जितने से ज्यादा जवाब लिखते हैं, जितने ज्यादा कमेंट करते हैं, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और लगातार हम और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।